हो जाएंगे। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद रात भर अकेले नंगे पैर हॉकी खेलते थे और वो एक लौते खिलाड़ी थे जो देश के सम्मान और इज्जत की खातिर हिटलर जैसे शासक को ये कहकर आए थे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, चंद चांदी के सिक्कों के लिए अपना वतन नहीं छोड़ूंगा। ध्यानचंद हॉकी के इतने दीवाने थे कि पेड़ से हॉकी के आकार की लकड़ी काटकर उससे प्रैक्टिस करते थे। ऐसा खुद मेजर ध्यानचंद जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। तो रोजाना बस तक सुबह ब्रेकफास्ट के करके मैं हमारे माता पिता ने भेजना और रास्ते में जाकर बस्तों को इधर उधर छिपा देना और दरख्तों के ऊपर सब के सब चढ़ जाना और इधर उधर वो खेलना, कभी इधर कूदना कभी उधर, दिन भर खेलते रहते थे जी माँ भी। लेकिन इम्तिहान जब शुरू हो गया तो रोजाना इम्तिहान देने के जब पहुंचे तो हर एक सब्जेक्ट में मेरे 0 नंबर। ओह, बस वहां से हमारे पिता लेकर मुझको कान पकड़ के लाए और घर में आके हमको बहुत डंडों से मारा और मार करके उन्होंने बतलाया कि अब इसको स्कूल ही नहीं भेजेंगे। उस वक्त से स्कूल ही बंद कर दिया वहां।
मैन ने ध्यानचंद से कहा, आप तो ऐसे गोल करते हैं जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता हूँ। पता नहीं क्यों ध्यानचंद जी के साथ कितनी गाथाएं जुड़ी हैं। जिन जिन लोगों ने जो जो संपर्क में आए या जिन्होंने उनके खेल को देखा ना भी देखा हो, तो ऐसी बातें उनके लिए की गई हैं और कही गई हैं, और वो बातें सत्यता का बुझ तो कराती, लेकिन कितना हमारे उन देशवासियों का, नागरिकों का जो उस जमाने में हॉकी से जुड़े रहे। हॉकी एक ऐसा खेल था इसने हमको पहचान दिलाई दुनिया में, इसमें कोई दुराई नहीं है। आजादी से पहले ही हमने हिटलर को हराया 1936 में। आजादी से पहले 1928 में इंग्लैंड, जिसके हम गुलाम थे, ब्रिटेन राज, उन्होंने अपनी टीम को विड्रॉ करा दिया ओलंपिक से। 1928, 1932, 1936 में उन्होंने अपनी टीम को, ब्रिटेन ने फील्ड नहीं किया, जबकि उसके पहले वही लोग जीत रहे थे, डेनमार्क और इंग्लैंड वगैरह ओलंपिक जीतते थे। लेकिन जब से भारत ने खेलना शुरू किया, उसके बाद से इंग्लैंड ने अपनी टीम को ओलंपिक में नहीं भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इंग्लैंड को 1928 में हराना शुरू कर दिया, हरा दिया था, जब उन्होंने अपनी टीम ओलंपिक में नहीं भेजी। मैं अपने पूज्य पिता की एक बहुत घटना जो मुझे अंदर से जिसने झकझोर दिया, और वो घटना ऐसी है जिसको हम आमतौर पर किसी के साथ घटित नहीं हो सकती, और ऐसा नहीं होता है। मैं 1998 में वेटरन हॉकी टीम से हॉकी खेलने उतर गया था, जहाँ पर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हॉकी की हो रही थी। भारत हमारा, क्योंकि उन दिनों में अच्छा खेल नहीं पा रहा था, तो बीच में कहीं उनकी टीम हार गई, और फाइनल मैच जो था वो हॉलैंड की टीम और स्पेन की टीम के बीच में था, दरमियान में था। स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम, कम से कम 50-55-60 हजार का स्टेडियम पूरा भरा हुआ, क्योंकि लोकल टीम खेल रही थी, स्पेन की टीम के साथ मैच था। और मैंने देखा कि मेरे साथ की 2 सीटें खाली हैं, खाली। दूर से कपल आता नजर आया मुझे, ओल्ड कपल, सूटेड बूटेड, वो जस्ट अपने हैट पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जो टाई पहनी थी वो एक ऐसी टाई लगी थी जिस पर प्रेस नहीं हो रही थी, और वो मुड़ी थोड़ी सी टाई पहने थे, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू लाइन वाली टाई। तो मुझे लगा ये तो हमारी टाई, इंडिया की टाई जो सेरेमोनियल किट में दी जाती है, जब टीम में जाती थी हमारी बाहर, तो वही टाई दी जाती थी। मैंने कहा ये एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया। बहरहाल वो मेरे बगल की सीट में आके बैठे हैं, इतने बड़े स्टेडियम में, वो शख्स मेरे बगल में आके बैठ मेरे नजदीक में, और मैं बड़े उत्सुकता से इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ या पूछने की कोशिश करता हूँ कि सर, मैं कैसे पूछूं कि ये टाई कैसी है। तो मैंने उससे क्वेश्चन कर लिया, सर अगर आप बुरा माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो सज्जन ने कहा, हाँ पूछिए, आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। So I said, the tie you are wearing, it looks like an Indian tie. कहते, yes, this is an Indian tie. मैंने कहा, how come you are wearing the Indian tie? Oh, ये मेरे लिए बहुत बेशकीमती है, और ये इतनी कीमती है मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने, ऐसा क्या है इस टाई के साथ? तो उन्होंने कहा, ये टाई मैंने मेजर ध्यानचंद से ली है 1928 में, जब मैं उनके साथ पहला ओलंपिक का मैच खेल रहा था, और भारत ने वहां पर हॉलैंड की टीम को 3-0 से हराया था। उस टीम में ध्यानचंद ने 2 गोल किए थे, और वो ऐसा हॉकी खेल रहे थे, ऐसी जादुई हॉकी खेल रहे थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और मैच के बाद जब हमारी टीम हार गई, मैंने उससे हाथ मिलाया और उनसे मैंने कहा, सर आप मुझे कोई भी अपने मोमेंटो दीजिए ताकि मैं उसको याद रख सकूं। और देखिए वो मोमेंटो क्या दिया मेरे पिता बाबूजी ने, जो एक टाई जो थी उनके पास में, उन्होंने उस शख्स को दी। 70 साल के बाद वो शख्स टाई पहने उस स्टेडियम में आते और मेरी बगले में बैठते हैं, और मैं उससे पूछता हूँ, और मुझे इतनी खुशी होती है कि ये मेरे पिता की एक रेपुटेशन थी 1928 से पहले ओलंपिक में, जिन्होंने ऊंचाइयां छू ली, जिन्होंने उस हाइट को छू लिया। पूरे देश में हमारे स्वागत हुआ, इस बात का पूरे दुनिया में स्वागत हुआ। मैंने फिर उनसे कहा, सर वो मेरे पिता थे, मेरे फादर थे वो। तो आप यकीन माने क्या दृश्य रहा था। वो खड़े होकर उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे पिता के बारे में पूछा कि हाउ इज योर फादर। मैंने कहा अब ही इज नो मोर, उनकी डेथ हो गई है। तो पूछे वो व्हाट ए ग्रेट प्लेयर ही वाज। तो देखिए ना, 70 साल के बाद वो शख्स मेरे बगल में बैठते हैं। इस घटना में जीवन में कभी भूल नहीं सकता। मैं सोचता था कि ध्यानचंद एक प्लेयर के रूप में खेलते थे, अच्छा खेलते होंगे, लेकिन कितनी महानता थी और कितने उनके खेल के अंदर वो चीज, ये घटना मेरे साथ है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनके बारे में जितने वीडियोस बने हैं इस दौरान मैं उनको दुनिया को सुनाऊं, उनके बारे में कि ध्यानचंद आखिर थे क्या। एक महान सैनिक, एक महान खिलाड़ी, एक महान इंसान, एक देशभक्त इंसान, जिसने हिटलर को 1936 के ओलंपिक के बाद जब वो हिटलर मैच देख रहा था जर्मन के खिलाफ और भारत खेल रहा था मैच, उसमें इंटरवल तक सिर्फ 1 गोल हुआ था
और जर्मन, क्योंकि हिटलर बैठा मैच देख रहा था, पूरे के साथ और अच्छी हॉकी के साथ वो मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ होते ही भारत ने अपने खेल को, और मेरे चाचा रूप सिंह के साथ मिलकर बाबूजी ने अपने जूते उतार दिए, नंगे पैर खेले हैं वो ग्राउंड पर, क्योंकि ग्राउंड गीला था, इनके पास इतने अच्छे जूते नहीं थे पहनने के, स्लिप हो रहे थे, तो उन्होंने उसके बाद नंगे पैर खिलाया और 7 गोल 30 मिनट के अंदर किए हैं। और हिटलर जब ये कहा बाबूजी ने कि जब वो 5वां गोल या 6वां गोल किया हमने, तो हिटलर कहाँ से उठ के किस वक्त चला गया, पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर, कोई शोर नहीं था पूरे स्टेडियम में, साइलेंस से एकदम, क्योंकि हार हिटलर की हुई थी, हिटलर के देश की हुई थी, उस हिटलर की हॉकी की हुई थी, उसी के देश के अंदर, उसी की ग्राउंड के ऊपर, और हराने वाले एक गुलाम कंट्री, गुलाम देश के लोग, भारत, इंडियन हॉकी टीम। उस टाइम भी इंडियन हॉकी टीम जाती थी, ब्रिटिश हॉकी टीम के नाम से नहीं गए, इंडियन हॉकी टीम के नाम से हम पार्टिसिपेट किया हमने, और हमने हिटलर को हराया। और मैच के बाद हिटलर ने जब मिला है वो ध्यानचंद से, तो उसने कहा तुम इतना अच्छा हॉकी खेलते हो तो मेरा देश ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें बड़े से बड़ा तुम्हें ओहदा दूंगा आर्मी के अंदर, तुम यहाँ पर मेरे देश के लिए खेलो। ध्यानचंद ने एक लाइन कही, नहीं सर, मैं हॉकी खेलूंगा तो सिर्फ अपने देश के लिए खेलूंगा, मैं आपके देश के लिए नहीं खेल सकता। ये वो बातें थी जिसने उनकी देशभक्ति को, देश के प्रति प्यार को, देश के प्रति प्रेम को, उस हॉकी के लिए जो मरते दम तक ध्यानचंद की जुबान पे रहा। मुझे याद है एम्स का वो अस्पताल 1979 में दिसंबर का महीना, जब असलम शेर खान ग्रेट हॉकी प्लेयर और एक महबूब खान हमारे सेंटर ऑफ इंडिया के लिए खेलते थे, वो दोनों मिलने गए उनसे, तो ध्यानचंद ने हॉकी की बातें करी उनसे, और कुछ नहीं कहा कि हॉकी में हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं, तुम लोगों को तो और अच्छी हॉकी खेलनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़े, और जो काम हमने किया उसको तुम लोग आगे बढ़ा सको। तो ये उनके मरते टाइम पर ये लक्ष्य है हॉकी के लिए, और मैं इस बात के लिए उनका, और डेफिनेटली एक ऐसे के रूप में अपने पिता को जब मैं पाता हूँ, तो अपने उस परिवार पे, अपने पिता पर, अपने चाचा पर, और इस हॉकी पर जिसने देश को एक सम्मान दिया और एक प्रेरणा दी। उसके बाद देखिए ना कितने मैच हमने जीते, 1936 का मैच जीता हमने, उसके बाद 40-44, क्योंकि वर्ल्ड वार हो गई, ओलंपिक में वो ओलंपिक नहीं हो पाए, अदरवाइज सीधे 5 ओलंपिक तो ध्यानचंद और रूप सिंह साहब के 4-5 मेडल तो होते, 9 मेडल घर के अंदर आते। आज हमारे घर के अंदर 6 ओलंपिक के मेडल है, 5 गोल्ड मेडल है और एक मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और यकीन माने वो ब्रॉन्ज मेडल मैंने कभी उस टाइम में, जब मैं 72 में जीत कर आया, तो अपने पिता को कि मैं जीत कर आया, वो उस टाइम में हमारे लिए, मेरे लिए एक शर्म की बात थी कि हॉकी के अंदर हम गोल्ड नहीं ब्रॉन्ज जीत रहे हैं। लेकिन वो उस टाइम की बात थी, आज का दौर अलग है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ, आज हर चीज बहुत कीमती है। लेकिन वो कीमती चीजें जो भारत में उस टाइम में लोग बिना किसी सहूलियत के, बिना किसी स्पोर्ट्स लीग के, अपने तरीकों से पैसा इकट्ठा करना, खेलना 4 साल तक बिना किसी दूसरे कंट्री को देखे हुए खेलना, और बाहर जाके उन टीमों को हराना, वो भी यूरोपीय टीमों को और अमेरिकन टीमों को और साउथ अमेरिका टीमों को, तो एक बड़ा मायने रखती है। जापान के अंदर उनकी हॉकी को तोड़कर देखा गया कि इसके अंदर जादू है। कई जगह पर उनकी हॉकी को बदल के देखा गया, उनके हॉकी के बदले दूसरी हॉकी दी गई, नहीं इस हॉकी से खेलो। तो क्या किसी हॉकी, किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐसी चीजें मुमकिन हुई है? इतने बड़े खिलाड़ी हो गए हों, लेकिन ये चीजें तो सिर्फ ध्यानचंद के साथ ही गाथाओं के रूप में होती नहीं, अब गाथाएं सत्यता के साथ में है कि हाँ ऐसी हॉकी ध्यानचंद ने खेली जो जादुई थी, और ध्यानचंद जो खिलाड़ी थे वो हॉकी जादूगर के नाम से जिनको आज हम जानते हैं, वो भी सम्मान सिर्फ एक बिरले खिलाड़ी को मिला है, वो ध्यानचंद। एक खिलाड़ी जिसका नाम सिर्फ ध्यान सिंह था, वो ध्यान सिंह आपने जब आर्मी का रिटायरमेंट में
ताकि हमारे बच्चे, देश के बच्चे खेलों की तरफ हम आगे बढ़े और जो मेडल्स हम ओलंपिक्स में या दूसरे हराए। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। अपना रेडियो की खास पेशकश द मैजिशियन मेजर ध्यानचंद में इतना ही। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। या मरिए चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया।
ख्वाहिशे मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।